मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर में भी लिखी इबादत हूँ। मैं पत्थर में लिखी इबादत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, इसी बीच मैं बायोलॉजी का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI लेके आए दोस्तों। इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। पहला सवाल है कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रहता है। ये आपको हम पढ़ाए हैं कई बार। उसके बाद अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। आपको पता होगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। तो यहाँ आपका आंसर जल हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी पाई जाती है। आपका ये आंसर होगा मृतजीवी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु आपका हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है यह एनीमिया है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी के कारण, याद रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर मेरे साथियों। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो आपका किण्वन की क्रिया होती है, याद रखिएगा। कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो ये आपका अमीबा में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो ये 32 दांत होते हैं, याद रखिएगा। कह रहा स्लाइडेन को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ये 10x पर देखा जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए भी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो ये आपका आंसर रासायनिक अनुवर्तन हो जाएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ये आपका यकृत से होता है मेरे साथियों। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो ये कूटपाद से पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो ये आपका लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका घेंघा रोग होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो ये आपका क्षारीय होता है। सभी हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं। किसका उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। स्पर्शक पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो याद रखिएगा C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अंतःकरण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में होती है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।